हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी सबका स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था, हमने कहा था उसके आगे अब एक और चीज़ सीखेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट अभी की क्लास में सीखेंगे। जैसे आपको याद हो तो हमने आपको एक बात कही थी कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, वो सीपी पे निकाला जाता है। लेकिन किसी-किसी को मन हो जाता है कि नहीं, मैं सीपी पे नहीं, मैं एसपी पे निकालूँ। जैसे आप समझिए कि कोई आदमी ₹100 का सामान खरीद के लाया था और उसने ₹20 के लाभ के साथ उस सामान को 120 में बेच दिया। ₹100 का सामान खरीद के लाया था और आपने 120 में बेच दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, परसेंट प्रॉफिट कितना होगा? तो आप सीधे कह सकते हैं कि जी जो लाभ होता है वो हम सीपी पे निकालते हैं और ₹20 का लाभ है 100 पे, तो वो बेसिकली 20% दिख भी रहा है। यानी अगर प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो सीधा जवाब हो सकता है कि जी वो लाभ जो है वो 20%। या आप ऐसा कर लो, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। हमने कहा कि ₹80 का सामान खरीद के लाया था, ₹20 का लाभ ले लिया, ₹100 में बेच दिया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे जी ₹20 का लाभ होगा, 80 पे, 100 पे कितना होगा? तो जवाब होगा 25% लाभ। अच्छा, अगर किसी का मन है कि 80 पे निकालने में तकलीफ हो रही है, तो वो सीधे सीधे देख लेता है कि यार 100 पे 20 का लाभ हो रहा है, 20% अप्रॉक्सीमेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मुझे स्पेसिफाई कर दे कि परसेंट प्रॉफिट ऑन एसपी बताना है, अगर परसेंट प्रॉफिट बोला है तो वो बोलेगा नहीं सीपी पे, उसका मतलब ही है ऑटोमेटिकली कि सीपी पे निकालना है। अगर उसको एसपी पे चाहिए तो वो स्पेशली बोलेगा कि परसेंट प्रॉफिट ऑन एसपी बताओ। तो मैं कहूँगा कि जी ₹100 का लाभ 20 पे हो रहा है, तो ये 20%। यानी सीपी पे लाभ जो 25% था वो एसपी पे कितना है? 20%। अच्छा, कल को अगर कोई सवाल में मुझे इतना कह दे, बस एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? तो एक एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल क्या है दोस्त? एग्जांपल ये है कि अगर कोई ये कह दे कि एसपी पे लाभ यानी प्रॉफिट 16/2/3% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। कोई ऐसे कह दे कि एसपी पे लाभ 16 से ही 2/3% है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। कह सकता है, कोई भी कह सकता है। आपने कहा जी कोई भी कह सकता है। तब मैंने ये कहा कि जी ये जो लाभ है 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। यानी हम ये कह सकते हैं 6 पे 1 का लाभ है। 6 पे 1 का लाभ है। तब आप ये कह सकते हो दोस्त कि 6 पे 1 के लाभ का मतलब आप कह रहे हो कि लाभ एसपी पे है, तो यानी एसपी 6 है। एसपी 6 है, बोलो कह सकते हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि एसपी 6 है। बोलो कह सकते हो एसपी 6 है। अब अगर 6 पे 1 का लाभ है, एसपी 6 है, इसमें लाभ 1 है, ये प्रॉफिट है, तो कोरिया का बच्चा यहां से कह सकता है कि इस केस में सीपी 5 होगी। 6 में 1 का लाभ है, 6 में 1 का लाभ है। यहाँ पे हम पर की जगह अगर वर्ड यूज करें कि 6 में 1 का लाभ है, तो एसपी 5, तो फिर परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया एक्चुअल? आपका जवाब होगा 1/5 गुणा 100 बराबर 20%, बराबर 20%। यही उत्तर है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है,
तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना किए गए लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। अब मैं ये पूछ रहा हूं क्रय मूल्य पे 25% लाभ का मतलब 1/4, यानी मैं ये कह सकता हूँ 4 पे 1 का लाभ हुआ है, यानी 5 पे सामान बेचा है, एसपी है और सीपी है। ठीक है, 4 पे 1 का लाभ हुआ है, 5 और एसपी। क्लियर है, यहां तक क्लियर। आप कह रहे हैं कि लाभ एसपी पे निकालना है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। तब आप बोलेंगे 1 का लाभ हो रहा है 5 पे, 100 पे कितने का होगा, 20%। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? यही पूछ रहा था ना सवाल में कि लाभ प्रतिशत उस पे बताओ। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। 30% के लाभ का मतलब 3/10, यानी ये सीपी अगर इसकी 10 है तो ये इस पे 3 रुपए का लाभ कमाता है, यानी 13 इसकी एसपी है। 13 इसकी एसपी है। ठीक है, अब 13 एसपी है तो परसेंट प्रॉफिट जो है वो इसी पे निकालना है, 3/13 गुणा 100। 3/13 गुणा 100 तो 300/13 हो गया। अब 300/13 को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? 300/13 में 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 23.1%। एक ही ऑप्शन है 23 वाला, बीच द करेक्ट आंसर। 28 सही 4/7% का मतलब 2/7 हो, क्योंकि 14 सही 2/7 का परसेंट का मतलब 1/7 होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है जी, 2/7। अब विक्रय मूल्य पे गणना की है आपने, तो 7 पे 2 का लाभ है, एसपी 7 है और इसमें 2 का लाभ है। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी सीपी इस वक्त 5 है। अब आपसे परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 2/5 गुणा 100, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। ये उत्तर है, 40% उत्तर है। ये सवाल सीजीएल मेंस 2021 में है। अब थोड़ा सा सवाल का लेवल बदल रहे हैं और थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, तो मेंस में आया वो एक सवाल आप सबकी छाती के ऊपर कुछ इस तरीके से। देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है और विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। वो खुद ही बोलते हैं विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5। ये कम वक्त सीपी है, ये कम वक्त एसपी है, जो कि आपने कहा है कि 5 पे 1 का लाभ है, तो ये 4 है। मानते हो? ये सही लिखा है मैंने कि ये 4 है। अब सवाल में इस 4 की वैल्यू दे रखी है चाचा जी। क्या है वैल्यू 4 की? 2800। आपसे कम वक्त वास्तविक लाभ 1 की वैल्यू पूछ रहा, 700 रुपए। तो क्या हम कह सकते हैं 700 रुपए रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ जा पजेरो में तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, ढिक चिक ढिक चिकड़ा। इस सवाल की अगर पहली लाइन देखूं मैं, तो मैं पहली लाइन से सीपी निकाल सकता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक वस्तु को 640 में बेचने पर 15% का लाभ एसपी पे हो रहा है। 640 एसपी है और इस पे 15% का लाभ हो रहा है, इस पे 15% का लाभ है। तो मुझे बताइए 640 का 15% कितना हो? आपने कहा 1 जीरो तो ये कट गई, और 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 960 मतलब 96 रुपए का लाभ। ये जो 15% है ये एसपी का है, ऑफ एसपी, तो ये 960 मतलब 96 रुपए। यानी अब अगर कोई मुझसे पूछे कि दोस्त क्या आप सीपी बता सकते हो, तो मैं कहूँगा बता सकता हूँ। इस 640 में 96 रुपए का अगर लाभ है तो सीपी आ जाएगी 4।
63 में से 9 गए, 544। क्या मैंने गलत करा है? क्या मैंने गलत करा है? 544 सीपी आ गई। अब आपका कहना ये है नुकसान होता है, शिट 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 शिट, फंस गए फंस गए फंस गए रे, फंस गए फंस गए फंस गए रे, कम बकत बोल रहा है नुकसान रे, नुकसान नुकसान, ये नुकसान है, 15% का नुकसान। तो ये -96 रुपये है, यानी कि 640 में बेचने पर 96 का नुकसान हुआ है। तो सीपी कितनी होगी? 640 प्लस 96, आपने कहा 6 और 64 और 9 73, 736 रुपये सीपी। अगर सवाल में सीपी पूछता तो मेरा जवाब होता 700। -15% प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है 15%, 736 का। तो आप मुझे बता सकते हैं, बता सकते हैं आप मुझे, आप बता सकते, आप तो कभी नहीं बताते। ठीक है, 15% का मतलब हो गया 15 छक्के 90 की जीरो हासिल 9, 15 तिया 45 और 9 54 का 4। जैसे 54 का 4 देखा मैंने और ये 0.4 देखा तो मैं समझ गया उत्तर डी। मैं उससे आगे नहीं बढ़ता, ये हमेशा मेरी बात है, मैं आपको भी यही चीज सिखाता हूँ। हमेशा आपको यही चीज सिखाता हूँ, बट आप सीखना नहीं चाहते मुझसे, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस सवाल का उत्तर बहुत कम वक्त में ही निकल आता है, 110.4। जैसे ही 0.4 आया हमारा उत्तर आ गया, हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं रही। तो ये कितना आ गया जी? उत्तर कितना आ गया? 846.4। अब एक चीज हम आपको सिखाते हैं बेटा कि उत्तर निकालने के और भी तरीके होते हैं, मल्टीपल एंड ऑल। जैसे ही किसी ने कहा कि 15% का लाभ है, जैसे ही हमें किसी ने कहा कि 15% का लाभ है, तो 15% होता है 3/20, यानी 20 पे 3 रुपए का लाभ कमा के आइटम को 23 में बेचा जाएगा, न्यू एसपी होगी। तो मैंने कहा 23 का मल्टीपल 100% उत्तर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। मैंने चेक किया, 23 शौक 92, 920 कटता है, तो ये 65 और 20 75, ये नहीं कट सकता, ये भी नहीं कट सकता, 3 कम है, 72 भी नहीं कटता। मैंने 23 से इसको चेक किया तो पता चला कि जी 23 या 69 बचे कितना? 14, 38 बचेगा। फिर 38 के बाद क्या बच रहा है, सुनना ध्यान से, 38 के बाद 8 और 6 बच रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 23 या 69, 15 बचेगा, 56 हो गया, 138, 18 184 हो गया, ये संख्या 23 से कट गई, ये उत्तर। बट वो हमने जो निकाला है वो तरीका भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था सर, ये बेसिक मेथड है, इसका बेसिक मेथड ये है, दिस इज द बेसिक मेथड। सवाल में क्या था? 640 में बेचने पर, यानी 640 एसपी बेचा है, एसपी का 15% नुकसान, तो एसपी का 15% 96 का नुकसान, 640 में बेचा, 96 का नुकसान हुआ, तो सीपी है कितनी? 640 प्लस 96, 736। 736 का 15% प्रॉफिट लेना, तो देखा 15 छक्के 90 जीरो हासिल 9, 15 से 45, 0.4 आया, उत्तर निकाल दिया, कुछ नहीं था। देखो भाई, श्याम को एक वस्तु बेचकर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ छोटी सी, आप सब जवाब देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो 20 रुपए का लाभ हुआ है ऊपर, 20 रुपए का, अब चाहे परसेंटेज की बात अलग है कि ये 20 80 का 25% है सीपी पे, बट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो सीपी पे निकालो, एसपी पे निकालो, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये 20 तो 20 ही रहेगा ना, इससे कोई मतलब है क्या? मेरे कहने का मतलब आप ये कह रहे हो, अजीब वो गरीब बात कर रहे हो, बेवकूफ हो आप, कि उसको लागत मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर परिकलित किया तो उसको 105 रुपए का लाभ हुआ, 105 रुपए का लाभ हुआ। अरे भैया, 105 का लाभ सीपी पे हो एसपी पे हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, लाभ तो लाभ है, 105 का है। आप कह रहे हो कि वो सीपी पे उसको 7/8 का लाभ होता था,
7/8 का, यानी कि 8 अगर सीपी रहती थी तो 7 का उसको लाभ होता था, तो ये 7 की वैल्यू थी 15×7 = 105, तो 15×8 = 120 सीपी पूछ रहा है। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। पता है लोग इस सवाल में क्या करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, मैं आपको बताता हूँ। बेवकूफी करते हैं, बेवकूफी। लोगों का तरीका बता रहा हूँ, मेथड ऑफ लोगो, मेथड, ताकि आप समझ पाएं कि जो मैं बताना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है। इसीलिए मुझे ये मेथड ऑफ लोगो भी बताना पड़ेगा। लोगो, लोगों का मेथड क्या है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5 हो गया। आदमी क्या करता है, यहां पे लिखता है सीपी, दो वस्तुएं सीपी और एसपी, वस्तु पहली वस्तु दूसरी। तो वो कहते हैं कि जी पहली वाली पे क्या हो रहा है, लाभ सीपी पे है, 5 पे 1 का लाभ है, 5 पे 1 का लाभ यानी 6 में बेच रहे हैं, 5 पे 1 का लाभ है यानी 6 में बेच रहे हैं, मानते हो? 5 पे 1 का लाभ यानी 6 में। उसके बाद कह रहा है कि 5 पे 1 का लाभ है एसपी पे, तो इसका मतलब ये 4 है। ऐसे करते हैं लोग, से 4 निकालते हैं। फिर कहते हैं कि ओ इस सवाल में तो ये दिया हुआ है कि दोनों का एसपी समान है। ऐसे फिर उनके अंदर बवाल कर जाता है, दोनों का एसपी समान है, अली मैया अली मैया, ऐसे अली मैया अली मैया। फिर वो इसको सेम करते हैं। सेम कैसे होगा भाई, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 6 से, इसको 6 से, इसको 5 से, इसको 5 से, इसको 6 से। अब मुझे एक बात बताओ भाई, छोटी सी बताओ कि हमें सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है, ये पूछना चाह रहा हूं। आप कहेंगे कि दोनों के लाभ का अंतर दिया है 35 रुपए। ध्यान से देखो, दोनों के लाभ का अंतर दिया है 35 रुपए। ध्यान से सुनना, दोनों के लाभ का अंतर दिया है 35 रुपए। समझ पा रहे हो बात को या नहीं? दोनों के लाभ का अंतर दिया है 35 रुपए। पूछा क्या है भैया, ये विक्रय मूल्य पूछा है, ये पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है। तो मैं ये कह रहा था इस नॉनसेंस की तो अभी कोई जरूरत नहीं लग रही है, इस नॉनसेंस की तो कोई जरूरत नहीं लग रही, इसकी सीपी की और इसकी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाभ 5 है, यहाँ पे लाभ 6 है, तो लाभ का अंतर कितना है, डिफरेंस, तो आप बोलेंगे 1 है। प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है। इस 1 की वैल्यू सवाल में 35 दे रखी है, 35 रुपए। अच्छा ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, 30, इस 30 की बतानी है आप। तो मैंने कहा 30 गुणा 35 दिया 105, 1050 उत्तर आ गया। ऐसे किया किसी ने? बहुत ही रद्दी मेथड है, बहुत ही रद्दी है, बहुत ज्यादा रद्दी है, रद्दियों का रद्दी है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, इसी सवाल में मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ, ये तो गंदा मेथड हो ही गया, मैंने लिख दिया है यहाँ पे लोगों का मेथड, और यहाँ पे लिख दिया है गंदा। क्या लिख दिया है, गंदा, यानी नहीं देखना, अच्छा नहीं, छी 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 छी। अब आप मेरा मेथड देखिए, अब आप मेरा मेथड देखिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखना जरा ध्यान से, नहीं तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। पहली वस्तु को आपने 20% के लाभ पर बेचा है, पहली वस्तु को, यानी 100 रुपए के माल को आपने 20 रुपए का लाभ लेके 120 में बेचा है। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब आप क्या कह रहे हैं कि जी दूसरी वस्तु सेकंड को, एक तो एसपी पे लाभ ले रहे हैं और दूसरा एसपी इसी की जितनी है। जैसे आप बराबर करने के चक्कर में पड़े हैं, क्यों, आप बराबर मान ही लीजिए ना, अगर वो 120 है इसको भी 120 मान लीजिए, क्योंकि अब आपको सीपी की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब लाभ इसका 20% है और इसका 20% कितना होगा, 24। तो आपने देखा 20 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया, 4। 4 की वैल्यू 35 है, 120 की निकालनी है, 30 से गुणा कर दिया, 1050। लफड़ा ही नहीं है कि मैं बराबर करूंगा, पागलपंती करूंगा, छेड़खानी करूंगा। ये बात समझ में आई है नहीं? आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे?
दोनों वस्तुओं का एसपी सेम है। तो मैंने कहा कि अगर 100 रुपए का सामान पहले 20 का लाभ लेके बेचा, पहले 20 का लाभ था 120 में बेचा, तो अब दूसरे की एसपी आप ही तो कह रहे हो सेम है, वो भी 120 है और लाभ उसका 20% है यानी 24 है। 120 का 20% 24, तो लाभ का अंतर 4 है, 4 की वैल्यू 35 है, 120 की निकाल 1000। मैं ये कह रहा हूं कि जो लाभ है, एक बात सुनना, पहले केस में, फर्स्ट केस समझना, अगले पेज पे बताता हूं, यहीं पे समझ लो। फर्स्ट केस समझना, फर्स्ट केस में जो लाभ है वो सीपी का 20% है नहीं। पहले केस में लाभ समझना, लाभ क्या है पहले केस में, सीपी का 20% लाभ है। दोबारा वाले केस में क्या है, दोबारा वाले केस में लाभ एसपी का है, एसपी का 20% है। आपसे पूछ रहा हूं एसपी क्या होती है, तो आप कहेंगे सीपी प्लस लाभ होती है। तो मैंने कहा सीपी और लाभ कितना है, सीपी का 20% का 20%, समझाने के लिए लिख रहा हूं, का 20%, यही है दोबारा वाले केस में लाभ। आपने कहा कि जी इसको खोल दो, तो ये आ गया सीपी का 20% और प्लस सीपी का 20% का 20%, ठीक है। तो मैं कहूं कि इन दोनों में अंतर बताओ, तो आप कहेंगे ये तो कट जाएगा, पहले वाले लाभ में अंतर जो होगा वो सिर्फ इतना आ जाएगा, अंतर सिर्फ इतना आ जाएगा, 20 का 20%। समझ गए या नहीं? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगले पेज पे देखना मेरे दोस्त। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अंतर जो होगा ये 20 का 20%, 20% का 20% बराबर होगा 4%, जिसकी वैल्यू सवाल में 35 रुपए है। और आप ये कह रहे हो कि हमें एसपी की चाहिए जो 120% है, तो वो 1050। तो आपको उतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे उत्तर आपके हाथ में होगा। ए एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, बी वस्तु के क्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, उनके बीच लाभ का अंतर 588, वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों के लिए समान है, दोनों का लाभ 28%, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। 28 का 28% की वैल्यू 588, कितना आ जाएगा 28 का 28%, तो आप कहेंगे 28 गुणा 28/100, 1% तो रह जाएगा अभी भी, 500। आपको पता है कि एसपी पूछिए यानी 128 की वैल्यू पूछिए, तो 28 दूनी 56 और 28 एकम 28, 7 चौक 28, 7 तिया 1, 4% की वैल्यू 300 आ गई। इसकी भी फोटो, हमें 128% की वैल्यू निकालनी है, सीपीए कितने से गुणा होगी, तो आपने कहा 32 से होगी गुरुजी, तो मैंने कहा 32 से कर लेते, 32 दिया 900, यही आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं? यहां पे देखो इन्होंने क्या कह दिया है कि लाभ इतना ज्यादा होगा, इसका मतलब ही है कि लाभ का डिफरेंस है, ये लाभ का अंतर है बेटा। इसका मतलब यही है कि लाभ का अंतर है और लाभ का अंतर निकालना तुम्हारा भाई अच्छे से जानता है। अब लाभ का अंतर मुझे पता है 20 का 20% होगा, लाभ का अंतर, बोलो होगा? आपने कहा जी 20 का 20% कितना होगा, तो वो होगा जी 4%, 4% होगा। अब सीपी का 3%, तो 3% ही होगा, ये उधर जाके घट जाएगा, तो 1% की जो वैल्यू है बेटा वो 83 रुपए आ गई। इतना शॉर्ट कौन सिखा देगा और कौन इतने कम वक्त में कर देगा? 83 रुपए इसकी भी
पाउटो डालिए, पाउटो। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल लगा है? क्योंकि अब की बार सीपी पूछी है तो 100% की वैल्यू निकाल दी यार। चलिए अगला सवाल देखिए। जो बच्चा, अब इस सवाल में क्या हो गया, थोड़ा सा लफड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा लफड़ा है कि अलग अलग है। पहले को क्रय मूल्य के 16 सही 2/3% पे, और अब उसे 20% के लाभ पर बेचता है। देखिए मैं इस सवाल को थोड़ा सा अपने अंदाज में कर दूंगा तो थोड़ा ठीक लगेगा आपको। जैसे कि ये सीपी है, ये एसपी है, ये पहला है, ये दूसरा है, सेकंड। ठीक है, आप बोलेंगे कि जी 16 से ही 2/3% के लाभ का मतलब 1/6 होता है, यानी 6 का सामान 7 में बेचा गया, 1 रुपए का फायदा। ठीक है, सेकंड तो है ही नहीं, इसमें तो केवल कल्पना की गई है। अब ये कह रहा है कि यही लाभ अगर एसपी पे 20% होता तो एसपी पे 20% ये ओल्ड लाभ है, ओल्ड लाभ है। ये इसका 20% का मतलब कितना हो गया, 1.4। ये न्यू लाभ है, इतना होता। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं कितना ज्यादा होता, ये इससे कितना ज्यादा होता, तो आप कहते 0.4, और ये बराबर है सीपी का 5%, यानी 6 का 5% प्लस 115 रुपए। ठीक है, तो 6 का 5% कितना होगा, 0.3। इधर लेके आएंगे तो 0.1 बराबर 115 रुपए। सवाल में क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 6 की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दी और फिर 6 से गुणा कर दी 6 की वैल्यू। तो 11 छक्के 6600 और 300 6900 उत्तर आ रहा है। क्या आप सबका भी आ रहा था 6900? क्या ये सवाल मुश्किल लगा था आपको किसी एंगल से, मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक हमने इतने सारे सवाल किए, हम एमपी तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन अभी हम एक एमपी का बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। और आपको सीखना क्या है बेसिकली, अभी तक हमने पूरे इसमें एक ट्रिक पढ़ी है सिंगल, और एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो ये पहला फॉर्मूला होगा प्रॉफिट लॉस का, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा जो हमें सीखना है, याद रखना मजे के साथ। ये प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट फॉर्मूला हो। ठीक है, क्या है फर्स्ट फॉर्मूला? ये सीपी है। मैंने आपको बताया था कि अब हम प्राइस को इतना बढ़ा के रख देते हैं कि कोई महिला अगर दुकान पे आए तो वो कम भी कराए, डिस्काउंट भी कराए, तो हमें प्रॉफिट हो जाए। तो सीपी को हम जितना बढ़ा के रखते हैं उसे हम बोलते हैं मार्कअप परसेंट, कि आपने कितना मार्कअप किया है, दैट इज मार्कअप। कितना आपने मार्कअप किया है। अब ये बन जाएगी एमपी बोले तो मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस बोले तो अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या है, दैट इज अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। ये मार्कअप परसेंट हो गया, सीपी से जितना अधिक किसी चीज को मार्क किया दैट इज मार्कअप परसेंट। 100 रुपए ये है, आपने एमपी को इतना रख दिया, मार्कअप परसेंट। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इतना डिस्काउंट देंगे, कुछ डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट परसेंट। परसेंट का मतलब ये एमपी पे ही दिया जाता है और बन जाएगी एसपी। और ये एसपी कुछ इस कदर होगी कि सीपी से अगर बड़ी होगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। ये रिश्ता होता है, प्रॉफिट परसेंट, यही रिश्ता होता है। बोलो भाई, यही रिश्ता होता है कि नहीं? यही रिश्ता होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट पी परसेंट है, पी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पी परसेंट।
मान लेते हैं डिस्काउंट D%, D% कह सकते हैं, और मान लेते हैं कि मार्कअप M%। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दो जी, यहां तक कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का यहां तक डाउट है, क्योंकि मैं अब गहरी बातें बताने जा रहा हूं। आंसर आएगा अजय सिंह, आएगा, ठीक है। चलो, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एसपी की डेफिनेशन लिखूं तो आपने कहा दो डेफिनेशन एसपी की निकल के आ रही हैं गुरुजी। क्या क्या? पहली तो कि ये सीपी प्लस सीपी का P%, सीपी का P%। दूसरी डेफिनेशन निकल के आ रही है ये एमपी, और एमपी में से एमपी का D%, एमपी का D%। ये बात मानते हो कि नहीं? इसमें कोई दो राय तो नहीं है, किसी प्रकार की दो राय तो नहीं है कि एसपी जो है वो सीपी और सीपी का P% के बराबर है। वहीं एसपी एमपी में से एमपी का D% घटा दिया। नो सर, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो, क्लियर है ऑल। ये सब कोई बताएगा नहीं हमको प्रूफ कैसा है। अच्छा, मैं P% को P/100 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, सीपी कॉमन लेके CP1 प्लस P/100, क्योंकि सीपी का P% P/100 होगा। ऐसे ही लिख सकता हूं, एमपी कॉमन ले लिया, 1 माइनस D/100 परसेंट है। तो अब आप यहां से देखेंगे, यहां से आप देखेंगे कि सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस P/100, एमपी 100 माइनस D/100, 100 से 100 कट गया। आपने पाया जो एक फॉर्मूले की बात हो रही थी, वो फॉर्मूला मैंने पाया कि सीपी बटे एमपी बराबर है 100 माइनस डी, जहां डी डिस्काउंट परसेंट है, बटे 100 प्लस प्रॉफिट। बोलो, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए? यानी हमने क्या पढ़ा, अब इसको याद कैसे रखेंगे जो लोग याद नहीं रख पाते। जैसे मुझे सीपी और एमपी का रेशियो याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। तो मैं जानता हूं सीपी छोटी होगी तो 100 में से घटना चाहिए, 100 से कम होगा, ये ऊपर वाला कम होगा। एमपी बढ़ी है तो बढ़ना चाहिए। अच्छा, अब घटता क्या है? तो डिस्काउंट घटता है तो 100 में से डिस्काउंट घट जाएगा। अच्छा, जुड़ता क्या है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जुड़ जाएगा। समझे कि नहीं? तो हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अच्छा, ये जो सीपी और एमपी है, तो आपको पता है कि ये भी मार्कअप होगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, सीपी बटे सीपी प्लस सीपी का मार्कअप परसेंट। या आपने कितना मार्कअप किया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो 100 से ये 100 कट भी जाएगा। ऐसा भी एक फॉर्मूला जो अभी तक आप नहीं पढ़ रहे हो, 100 प्लस पी लिख सकते हो। इसको मैं m बटे 100 करूंगा तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, इस बार कटेगा नहीं, बटे 100 प्लस m, जहां d डिस्काउंट परसेंट की मात्रा है, डिस्काउंट परसेंट की मात्रा, p प्रॉफिट परसेंट की मात्रा, और m मार्कअप परसेंट की मात्रा। कि अगर आप सीपी को 100 मान लेते हैं तो मार्कअप 100 प्लस m हो जाएगा। लॉस, आप देखिए कई बच्चों को लग रहा होगा सर अगर लॉस होगा तो यहां पे p की जगह माइनस l आ जाएगा। अगर लॉस होगा, कोई चिंता की बात नहीं। अगर लॉस हुआ तो p की जगह m आ जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ढंग से लिख लीजिए फटाफट से। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, डिस्काउंट हो गया, और 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य इतना है। तो मैं ये जानता हूं, ये सवाल भी सोचिए, पेज 13 में 2025 में ही पूछा गया है। यानी सीपी और एमपी का अनुपात कितना आएगा? तो आप कहेंगे 100 माइनस 25% बटे 20%, 100 प्लस 20%।
तो आप कहेंगे कि जी 75/120 होगा। 75/120, पन्ना 75 और 15 अट्ठे 120, ये 5/8 आ गया। अब सवाल में 5 की वैल्यू 1200 दे रखी। अगर सवाल में 5 की वैल्यू 1200 है तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 240 हो गई एक की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू 240 हो गई तो 8 की निकालनी है तो 240 से गुणा कर लेंगे। 96 दूनी 192, 24 अट्ठे 192, यही आंसर। क्या इस सवाल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको हुई, मैं जानना चाहता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आपको हुई हो इस सवाल को करने में, किसी भी एंगल से हुई हो। आप ये भी देख सकते थे कि 5-8 का रेशियो है तो ये 1200 और 1500 कभी नहीं हो सकता, ये तो 4-5 का रेशियो है। ये 2-3 का रेशियो है, जो दिख रहे थे रेशियो, ये 3-4 का रेशियो है, तो ये उत्तर नहीं हो रहे थे। ये देखते ही पता चल रहे थे कि ये 5-8 के नहीं है, 5-8 नहीं है। आप देखिए सीपी, ये ACIO में आया 2025 में। कल एक लड़का कह रहा था आपने ACIO के सवाल नहीं कराए। जहाँ जरूरत लगती है वहाँ हम तुरंत कराते हैं। तो आपने देखा कि ये 22% की छूट दे रहा है, यानी 100 - 22 है, और ये 28% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी 100 + 28 है। तो 100 में से 22 गए, कितना बचेगा? 78 रिंग रोड पे बटे 128, यही होगा। आप चाहें तो इसको भाग लगा सकते हैं, तो ये 39/64 आ जाएगा। यही आ रहा है 39/64। अब वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक बताना है। 39 की वैल्यू सवाल में 1476 है। तो क्या ये 13 से कट रहा है? पहले तो आप मुझे बताओ कि क्या ये 13 से कट रहा है? 13 एकम 13, 13 एकम 13 नहीं कट रहा, यानी पॉइंटों में आएगा उत्तर। पॉइंटों में ही जब आना है तो कभी 20 नहीं आ सकता, 22 नहीं आ सकता, 25 नहीं आ सकता, कुछ इस तरीके से। कैलकुलेटिव क्या है? अच्छा, यही 22 ही आ रहा है। मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकता 22, तो 22 आ रहा है। बहुत गंदा सवाल हो गया। अप्रोक्सीमेट भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे ऑप्शन लगभग आसपास हैं। चलिए फिर कैसे करेंगे एक बार देख लो। 39 की वैल्यू अगर 1476 है, इसका मतलब क्या है? 39 की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि जी एक की वैल्यू जब मैं निकालने जा रहा हूं तो 39 तिया 117, 39 तिया 117 होता है। बचे 30 और 6, 306 बचे। 306 को अगर हम 8 से गुणा कर लें, या 39 को सीधे 40 से ही कर लें, मैं तो कहता हूँ ये ज़्यादा अच्छा है। 39 को अगर आप 40 से गुणा करें, 40 से तो कितना आता है? 40 से गुणा करने पे 39 × 40, 39 दूनी 78 दूनी 1560। तो एक की वैल्यू 40 हो सकती थी अगर ये 1560 होता, बट ये 1560 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे कि जी ये कम है। 60 तो उधर हो गया और 24 इधर, 84/19, ये आप कह सकते। कोई बात नहीं। अब मैंने कहा अगर मुझे 64 की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा 64 दूनी 128 दूनी 256, 2560 से ये कितना कम होगा? 84 × 64/39। अब आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 40 कर सकते हो। अब 40 कर सकते हो। तो अब आपने 40 करा लगभग, तो ये कितना बैठ रहा है जी? 4 से ये 16 बार कट गया, और पॉइंट से 1.6, तो ये आ रहा है 2560 माइनस, कितना गंदा सवाल है यार। 2560 माइनस 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134, 134.4, यानी अगर 135 में इसमें से घटा दूं, 135 भी घटा दूं, तो ये बन रहा है 2425 के आसपास बन रहा है, यानी उत्तर 2425 के आसपास होगा। बट आप सोचो 2425 से ज़्यादा होगा या कम होगा, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे।
बट ये तो बहुत मुश्किल है यार ऐसे अप्रोक्सीमेशन करना। क्यों मुश्किल है आप समझो, क्योंकि इन्होंने 2425 भी ऑप्शन में दे दिया यार, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं मैं। बहुत बदतमीज निकले ये तो, बहुत ज़्यादा बदतमीज। 39। चलो करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। खड़ा होना पड़ेगा मुझे, वैसे गंदे सवाल फंस जाएं तो। आ गई मेरी कलम, बहुत ही ज़्यादा गंदा। अब आप देखिए कि ये 2560 में से मुझे क्या करना है, 2560 में से मुझे माइनस करना है। तो मैंने 84 को भाग कर दिया, 78 होता है, तो 2 प्लस 6/39 बचेगा और गुणा 64। एग्जैक्ट ही निकाल के दिखाऊंगा। 3 दूनी 6 और ये 13। अब आप देख रहे हैं कि 2560 में से माइनस होगा 64 दूनी 128 प्लस 64 दूनी 128/13। 128/13 का मतलब कितना हो गया, 128/13 को हम सीधे सीधे 10 लिख सकते हैं, तो 138 आ गया। 138 को अगर मैं माइनस करूं इसमें से, तो 100 को करूंगा 2460, तो 2422 एग्जैक्ट उत्तर आ गया। अब बिल्कुल सही है, कोई माइका लाल नहीं कह सकता हमने गलत किया। बट इतनी गंदी कैलकुलेशन पेपर में कैसे हो पाएगी यार, इन्होंने सारे नज़दीक ऑप्शन फंसा दिए। हमने फिर भी कोई बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग नहीं की है, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत नज़दीक फंसा दिए ना। ऑप्शन अगर इतने नज़दीक हैं, तो आपने देखा मैंने गुणा कैसे किया। मैंने एक की वैल्यू निकाली तो मैंने कहा 1560 होता है, तो ये 84/39 कर लिया मैंने। 64 की निकाली तो 2560 माइनस ये 64 कर लिया। 84 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 6 प्लस 78, तो 39 दूनी 78, 6/39 2/13 हो गया। अब 64 दूनी 128, 64 दूनी 128 को 13 से भाग किया तो 10 बार काट दिया, क्योंकि 130 तो कटता ही है। एक व्यापारी ने 2107 में एक वाटर हीटर खरीदा। इसके अंकित मूल्य पर 79% की छूट देने के बाद भी उसने 89% का लाभ प्राप्त किया। वाटर हीटर का अंकित मूल्य क्या है? सीपी खरीदा मतलब सीपी दे रखी है सवाल में। एमपी ये 100 माइनस 79%, ये 100 प्लस 89। आपने देखा ये 21 है, ये 189 है, 9 बार कट जाएगा इससे, 1/9 का अनुपात आ रहा है। सवाल में इस एक की वैल्यू 2107 है। जैसे ही मैंने 2107 देखा, 7 नीम 63 देखा, मैं समझ गया कि उत्तर सी होगा। की वैल्यू कितनी होगी, 21 निम्मा 189, 9 सत्ते 63, ये उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? तो आज की क्लास में तो हमने बहुत बेसिक बातें जानी, बहुत बेसिक। मेरी बात सुनो, सीपी और एमपी के अनुपात की बात हो रही है, और दिस इज कॉल्ड X% मार्कअप दे रखा है। आपने कहा कि जी सीपी जो होती है वो 100 माइनस 10 यानी 90 है, ये 100 प्लस 71 यानी 171। मैंने कहा कि जी 9 से भाग लगाऊं तो ये 10 और ये 19 आ रही है, और 100 चुपका लूं 0 तो रेशियो ये आ रहा है। आप देख के बता सकते हो ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, आप कहोगे 90%। दिस इज एक्स। क्या ये सवाल मुश्किल था? इसी उत्साह उमंग के साथ ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।